ना तो कह तू ही तो कि यदि हमारा दिल से निकल जेबू तो वही धारा यानी कि भंवर धारा उत्पन्न हो जाई, खाली स्थान बची, ईडी करंट उत्पन्न हो जाई। इस तरह के दिल में छुपा कर रख ले हैं, थोड़ा सा भी निकलबू बस ईडी करंट उत्पन्न हुई, भंवर धारा उत्पन्न हुई, कहीं हम ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, तो उसे समझ लिया लो कि हमें तनियों से खाली स्थान भइल, अब चाहे तनियों से दिल से निकलल, ईडी करंट उत्पन्न हो जाई। और जब ईडी करंट उत्पन्न हुई तो लग बोलो घुस बोलो एथी में सैड सॉन्ग घुसे लग बोलो, डिप्रेशन में ढुक, डिप्रेशन में गाना के बोलो कि जा जाए सनम। ठीक है, हम जीते बानी बदल देलू यारे सनम। ठीक है, तो जीव सार अना तो कह बोलो कि आज पतल चलावे के पड़ता हमारा अपने लवर के शादी में। ठीक, धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, मिलके तुमसे है बताना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर, जो कि आपके 12th के एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में उस ट्रांसफार्मर को यूज चुटकियों में हम क्या करने वाले हैं, यूज समझाने वाले हैं, यूज सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आप हमेशा के लिए मतलब कि याद रखिएगा कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है और कैसे इसकी बनावट होती है और कैसा इसका सिद्धांत है और कैसे ये क्या ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम ट्रांसफार्मर की सबसे पहला बनावट की तरफ और सबसे पहले समझ लेते हैं, और इसी में मिल जाएगा आपको कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो यहां चलते हैं आज ट्रांसफार्मर की बनावट की तरफ कि ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए बहुत से नरम लोहे, सॉफ्ट लोहा जो कहते हैं, बहुत से नरम लोहे को इकट्ठा करके एक तैयार किया जाता है कोर, और इस कोर को एक एक में जोड़ कर ऐसे होता है कोर ट्रांसफार्मर का। इस कोर को बहुत से कोर को एक एक में क्या करते हैं, जोड़ कर क्या किया जाता है जी, एक कोर तैयार किया जाता है। इस नरम लोहे को एक एक में जोड़ दिया जाता है। और देखिए, जोड़ने के क्रम में क्या किया जाता है इसके साथ, सबसे पहले जब भी इस नरम लोहे को जोड़ा जाता है ना, तो इसके बीच में एक विद्युत लेपक लगाया जाता है। विद्युत लेपक इस नरम लोहे के बीच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें खाली स्थान नहीं छोड़ना है। यदि खाली स्थान रह गई तो उठी भंवर धारा, ईडी करंट, और वह ईडी करंट जो होगा यानी कि उठेगा, और उठने के बाद होगा क्या कि वो ट्रांसफार्मर जो होता है यानी कि मेन धारा का ट्रांसफार्मर यानी कि ईडी जो करंट होता है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। सामान्य धारा का जो भंवर धारा होता है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। कारण यही है कि जब भी उस कोर को बनाया जाता है तो उस कोर में थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। यदि थोड़ा सा भी खाली स्थान हुआ तो उसमें होगा ईडी करंट उत्पन्न, और वह ईडी करंट सामान्य धारा का बहुत बड़ा दुश्मन है दोस्तों। इसलिए जब भी उस कोर को तैयार किया जाता है तो उस कोर में थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता। देखिए, तो इसके बाद क्या करते हैं, सभी नरम लोहे को मिला के एक क्या करते हैं, एक तो कोर तैयार करते हैं। ये कोर ऐसा होता है, देखिएगा क्या करते हैं दोस्तों, एक कोर को बनाया जाता है, वो कोर ऐसा होता है। और कोर को तैयार करने के बाद क्या किया है दोस्तों, तो इसमें नरम लोहे को इसके चारों तरफ एक वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग, और वह वाइंडिंग इसके चारों तरफ होता है। देखिए, इसके चारों तरफ एक वाइंडिंग होता है ऐसे करके, इसके चारों तरफ एक वाइंडिंग किया जाता है ऐसे करके दोस्तों।
ऐसे क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ एक वाइंडिंग किया जाता है और यह वाइंडिंग इस प्रकार करने के बाद अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का मेन जो टैंक होता है उस टैंक में ये सारे चीज को उसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। कहाँ पे, मेन टैंक के अंदर। देखिए मेन टैंक जो होता है इसको हम बनाते हैं, पहले आप लोगों को फिगर के अनुसार, फिगर के अकॉर्डिंग दिखा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। फिर देखिए यहाँ पे मेन टैंक होता है, इस मेन टैंक के अंदर इस क्या करते हैं, ये सारा जो ट्रांसफार्मर ने तैयार किया है ये ट्रांसफार्मर मेन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे इस प्रकार डालने के बाद इसमें जितना भी पार्ट पुर्जे इस ट्रांसफार्मर के होते हैं सारे पार्ट पुर्जे को इस ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दिया जाता है, इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाता है। अब करने के बाद इसमें अगर थोड़ा सा भी खाली स्थान रहा तो हमने बताया कि होगा भंवर धारा उत्पन्न, और भंवर धारा पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि भंवर धारा जो ईडी करंट है ये सामान्य करंट का बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, लैला मजनू का जो दुश्मन होता है ना जी, ऐसा ही दुश्मन होता है इसमें भी ईडी करंट, किसका, सामान्य धारा का बहुत बड़ा क्या है, दुश्मन है। ठीक है, अब देखिए तो करते क्या है, इसमें थोड़ा सा भी खाली स्थान ना रहे इसलिए एक ट्रांसफार्मर वाइल डालते हैं इसमें। यानी कहा जा ट्रांसफार्मर का तेल हमारा आता है पूरा भरल ऊपर तक, इसमें क्या आता है जी, पूरा ऊपर तक इस ट्रांसफार्मर तेल भरा होता है। अब ट्रांसफार्मर तेल सुनिएगा, इसमें ऊपर तक ट्रांसफार्मर तेल हम भर दिया। अब कभी कभार होगा कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा, होगा क्या, तेल पूरा खौलने लगेगा। देखिए जब भी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा तेल खौलेगा, और जब तेल खौलता है तो ये तेल आखिर खौलने के बाद जाएगा कहाँ, इसीलिए क्या करते हैं, एक मुड़िया पर एगो एक्सपेंसल टैंक लगाते हैं और वह टैंक एक मुड़िया पर होता है। इससे करके यहाँ पे जुड़ा होता है एक्सपेंसल टैंक, वो टैंक हमने बनाया था ऐसे, ये होता है एक्सपेंसल टैंक। ये मेन टैंक के ठीक ऊपर होता है एक्सपेंसल टैंक। इस टैंक में आधा अधूरा प्यार होला, ठीक है, हमें आधा अधूरा प्यार हो खेला इसमें मेन टैंक में, सॉरी मेन टैंक में पूरा प्यार हमें आधा प्यार, काहे कि एक्सपेंसल टैंक हो। जब भी प्यार बढ़ी यानी कि जब भी ये गर्म होगा पूरा लोड बढ़ेगा इस ट्रांसफार्मर का इस तेल में, तो पूरा तेल गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो लगता है खोलने, जैसे धोला ना दूध जब गर्म होता है ना, जब दूध गर्म होता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ फैलता है। उसी प्रकार जब तेल गर्म होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और यदि इसमें खाली स्थान नहीं रहे, ये तो खाली स्थान छोड़ना भी नहीं है, यदि अब देखिए तो तेल गर्म होगा तो आखिर जाएगा कहाँ, और नहीं जाएगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा तो फिर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, अगल बगल के सब जगह मुंह फोड़ दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब एक्सपेंसल टैंक भराते हैं। एक्सपेंसल टैंक में आधा तेल भरा होता है और आधा क्या होता है, खाली स्थान होता है। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या करते हैं कि क्यों खाली स्थान छोड़ दिया था, काहे कि जब भी ये तेल गर्म होकर उबलने लगे तो ये पूरा जन खाली स्थान मानू ये में चल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि अब देखिए ये होता है जहां पे, अब इसके बाद और इनकी यदि खाली स्थान इसमें है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हवा प्रवेश करेगा, और जब हवा प्रवेश करेगा तो और खतरा, पूरा उड़ा देगा उसको, फिर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करी। फिर क्या करते हैं कि बगलवा में वो लगाते हैं ब्रिएटर, सॉरी बूसिंग होता है इसके बगल में, यहाँ पे एक लगाते हैं बूसिंग, सुनिए यहाँ पे एक बूसिंग लगाया जाता है, बूसिंग इसके जस्ट ठीक नीचे हुआ ऐसे लगाया जाता है बूसिंग। अब देखिए बूसिंग करता क्या है, ये बूसिंग जब भी एक अंदर हवा प्रवेश करता है ना तो उस हवा की नमी को खींच लेता है और केवल शुद्ध हवा इसके अंदर जाने देता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है एगो एक नीचावा हेजक, एक और होता है, ये होता है ब्रिएटर। ठीक है, अब देखो ये कौन सी करता है, सुनिएगा अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमेशा कहीं चौराहे पर लगा होता है, रालानू घरवा के अगल बगल गली खुची में रहता है, तो ये जहां रहता है देखिएगा वहां पे अधिक मात्रा में धूल उड़ता है। यदि धूल उड़ा और इसके अंदर प्रवेश किया तो फिर हानि हुई। ठीक है, तो इसके लिए लगाया जाता है ब्रिएटर, और ये ब्रिएटर करता क्या है कि जितना धूल कण उड़ता है वो धूल कण खींच लेता है और केवल यानी कि इस यहीं पर रोक लेता है इसको,
और ये क्या करता है, हवा से नमी को खींच लेता है और केवल शुद्ध हवा ही इस ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है, खतरा की संभावना कम होती है। ये रहा हमारा। इसके बाद अब यदि क्या हो कि इससे भी काम ना चले, ट्रांसफार्मर का तापमान पूरा बढ़ल है, एकदम गर्म है, तावा की पैनी की तरह, तब क्या होई? देखिए तब होगा क्या कि इसके ठीक ऊपर एक लगाते हैं बुकुज रिले, जो एगो स्विच है। देखिए यहाँ पे ठीक इसके ऊपर एक बुकुज रिले लगाते हैं, बुकुज रिले यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है बुकुज रिले, ठीक है। और बुकुज रिले जो होता है, इसका कार्य क्या है? देखिए जब भी ट्रांसफार्मर गर्म होगा, पूरा गर्म हो गया, तो इसमें इसको इस प्रकार अच्छे से बनाया गया है कि इसमें होता है एगो पारा, शुद्ध पारा होता है, और जब भी इस टैंक की गर्मी इस पारे को छूता है तो ये पारा चढ़ता है ऊपर, और जो लगा है यानी कौन चीज, बुकुज रिले में स्विच हुआ, उस स्विच को टिप देता है, और जब टिपता है तो पूरा ट्रांसफार्मर का लाइन कट गया। फिर जब कटेगा तो फिर ऑटोमेटिक अपना जो उसका वायल है अपने आप ठंडा हो जाएगा। फिर यदि ठंडा नहीं हुआ तब क्या हुई? अब देखिए तब एक बगलवा में एगो नाग बाबा ऐसा निकला होता है, एगो पाइप लगा होता है बगलवा से, ठीक है। इस पाइपवा में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, देखिए यदि तेल गर्म हुआ, पूरा उबलता, तेल खौलता, मार पूरी छान दे में मैं बाराती खिया दही में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि यदि खराब हो गया, ये दोनों ये बुकुज रिले खराब हो गया है, उससे काम नहीं चलत, तो जितना भी इसमें गर्म तेल है रास्ते से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर कितना काम खत्म। यदि क्या हुआ कि फिर तब भी ट्रांसफार्मर का तापमान जो है वो अधिक है, तब क्या होगा? तो अब लगावा कौन चीज, कूलर, ठीक है। हमारा वाला कूलर लगवा दी, ठीक है, तो है ट्रांसफार्मर वाला कूलर लगवा दी, आवा लगाओ जा कूलर है जा भइल बाबा गर्मी, ठीक है जी। अब देखा तनी लगाओ जा कूलर तनी। अब देख रहा है कौन वाला कूलिंग ट्यूब, एक बगलवा में रहता है कौन चीज, कूलिंग ट्यूब। ये कौन चीज करता है जी? तो अब देखो ये कूलिंग ट्यूब हुआ, जब भी तेलवा गर्म होगा, इसमें गया एक से काम नहीं के, बुकुज रिले खराब हो गल कबो, हेउ से काम नहीं के चलत, तब क्या करेगा कि कूलिंग ट्यूब हुआ जो है ना, अब यानी कि देखिए यहाँ से तेल इसमें गिरता है इस कूलिंग ट्यूब में, और जब भी मान लीजिए कि आप थरिया में ले लिए खिचड़ी भर थरिया, ठीक है, और एक पे चढ़ा कर रखे हैं, तो खइबा तो मुँह जाई गर्म बा, और यदि उस खिचड़िया को पूरा फैला देते हैं पूरा चारों तरफ, तो क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है। वही तो जब भी तेलवा गर्म होगा ना, तो आता है इनकी क्या चीज़ से, इस कूलिंग ट्यूब से गिरता है नीचे की तरफ, और नीचे गिरने के बाद फिर जाता है कैसे, टंकिया में, यहाँ पे ठंडा होता है फिर टंकी में, फिर यहाँ भी ठंडा होता है फिर टंकी में, ऐसे ही होता है। और ये ट्रांसफार्मर कार्य करने लगता है, कार्य करता रहता है, ठीक है। फिर देखिए अब कहीं भइल की मान लो कि कबो तेल खराब हो गल, तेल पलटे के बाद, तो ट्रांसफार्मर पलट आओ पलट ऐसा पलटिएगा, क्या कीजिएगा, तो ये को नीचवा रहता है जा खोले वाला, जो अभी तनी फटाक से खोल दे, ट्रांसफार्मर के तेल वजन ना गिरा दे, ना तो कह के आओ पलटे के बाद आओ ट्रांसफार्मर पलटेगा, ट्रांसफार्मर पलटेगा जी। अब देखिए यहाँ पे यदि तेल इसमें भरना हो, तेल की कमी हो गई है, तो हेकरा मर्दवा के ऊपर रहता है एगो छिद्र, ठीक है। यहीं पे क्या करते हैं, तेलवा भरते हैं, तका ट्रांसफार्मर यदि तेल कम हो गया तका चढ़ जाए ट्रांसफार्मर के ऊपर, तेल लिखाती मारी छितर जो बेंगनियर हो जाए। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये कार्य हुआ हमारा। अब देखिए इसके बाद रहा हमारा ट्रांसफार्मर का बनावट। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के बनावट में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि नरम लोहे को क्या करते हैं, हम एक में चिपकाते हैं, चिपका 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 चिपका, और इसको इस प्रकार चिपकाते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी खाली स्थान न रहे। इसके लिए उसमें लगाते हैं विद्युत लेपक। वह लेपक इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस नरम लोहे की बनावट में थोड़ा सा भी क्या हो, खाली स्थान नहीं है। यदि खाली स्थान हुआ तो होगा कौन सी, भंवर धारा उत्पन्न होगा, ईडी करंट उत्पन्न होगा, और वह ईडी करंट सामान्य धारा का बहुत बड़ा दुश्मन है। लैला मजनू की तरह, लैला मजनू का क्या था, दुश्मन था ना जी। उसी प्रकार ईडी जो करंटवा है वो सामान्य करंट का बहुत बड़ा दीवाना नहीं बल्कि क्या है, दुश्मन है। वो खोजता है ओकरा के, वो खोजता है ओकरा के।
आवा आवा, ठीक है। हाँ, केने बाड़ू हमार ललिया, देखो ना यरवा के कैसन भइल बा हलिया। अब देखो, ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इतना काम करते हैं और इस नरम लोहे की सहायता से हम क्या करते हैं, कोर तैयार करते हैं। और यह कोर को तैयार करने के तत्पश्चात इसमें वाइंडिंग करते हैं, घुमा घुमा के, ले घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं। देखते हैं जैसे मान लें कि हम जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा पर, तो कौन एक पेड़ होता है, उस पेड़वा में घुमा घुमा के 108 बार क्या करते हैं, लपेटते हैं, ले लपेट लपेट लपेट, ठीक है। उसी प्रकार क्या करते हैं, इसमें भी घुमा घुमा के लपेटते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से एक वाइंडिंग तैयार होता है, वाइंडिंग करते हैं इस कोर में। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद ही ट्रांसफार्मर तैयार करने के बाद लिया ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, उस टैंक के अंदर उठाओ, इसको ढकेल दे उसी में, ठीक है। अब हमने कहा कि थोड़ा सा भी खाली स्थान होगा कौन चीज, भंवर धारा, ईडी करंट, आना तक कहत तू ही तब कि यदि हमारा दिल से निकल जाइबू तो वही धारा, यानी कि भंवर धारा उत्पन्न हो जाए, खाली स्थान बची, ईडी करंट उत्पन्न हो जाए। इस तरह के दिल में छुपा कर रख ले हैं, थोड़ा सा भी निकलबू बस ईडी करंट उत्पन्न हुई, भंवर धारा उत्पन्न हुई, कहीं हम ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। तो उसे समझ लिया लो कि हमें तनियो से खाली स्थान भइल, अब चाहे तनियो से दिल से निकलल, ईडी करंट उत्पन्न हो जाई। और जब ईडी करंट उत्पन्न हुई तो लग बोलो घुसे बोलो एथी में सैड सॉन्ग घुसे लग बोलो, डिप्रेशन में ढुक, डिप्रेशन में गाना के बोलो कि जा जाए सनम, ठीक है। हम जियते बानी बदल देलू यारे सनम, ठीक है। तो जीव सार अना तो कह बोलो कि आज पतल चलावे के पड़ता हमारा अपने लवर के शादी में, ठीक है। तो ये तो होखबे करी, काहे ना होई, ये तो सामान्य सबके बस के बात बा, सब कोई करता है, जाता सब पूरी खा के चलाता है सब कहता है बहुत बड़ा दीवाना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सारा कोरवा को उठा के सारा ट्रांसफार्मर को मेन टैंक के अंदर, और इसमें थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं छोड़ना है। अब देखिए होगा क्या, तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर वाइल डलता है। ये तेल जो होता है ये बहुत गाढ़ा होता है और बहुत ही सॉफ्ट तेल होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं। और यदि होता है कि ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा तो ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो गर्म होगा, और जो गर्म होगा जब, तो होता क्या है जी कि ये गर्म होने के बाद जैसे दूध उबलता है ना, वैसे ही तेल उबलता है। तो तेल उबलेगा, इसमें खाली स्थान नहीं है, तो आखिर वो तेल उबलने के बाद जाएगा कहाँ, अगर नहीं जाने का जगह मिलेगा तो ब्लास्ट करी, जितना बा अगल बगल सब जगह लेके उड़ाई, ठीक है। तो ठीक इसके ऊपर वाला लगाते हैं वो एक्सपेंसल टैंक है। इस टैंकों में आधा तेल भरा होता है। इसका दो कार्य है। सबसे पहला कार्य कि यदि तेल इसमें बढ़ा उबलने के बाद तो पूरा इसको भर लेगा, और दूसरा कार्य ये है कि इसी एक्सपेंसल मेन टैंक में तनियों सा तेल का कमी हुआ है, एक्सपेंसल टैंक से क्या होता है, गिर जाता है। तो फिर आवश्यकता दो काम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यदि इसके बाद क्या होता है, इसमें लगा होता है एक, इसमें बुशिंग लगाता है, बुशिंग। यह बुशिंग क्या करता है कि यदि हवा इसके अंदर प्रवेश किया तो फिर भंवर धारा, यानी कि फिर इसको हानि पहुंचाएगा। तो क्या करता है कि हवा में क्या होता है, हवा में नमी होती है, नमी, और ये क्या करता है, यानी कि ये जो होता है ये करता क्या है कि उस हवा के नमी को क्या करता है, खींच लेता है, ठीक है। और केवल शुद्ध हवा ही क्या करता है इसके अंदर जाने देता है, इसको कहते हैं बुशिंग। अब एक बाद नीचे लगा रहा ब्रिएटर, और यह ब्रिएटर करता क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये कहीं मेन चौराहे पर होता है, और चौराहा पर बड़ी धूल कण उड़ता है। तो हमने कितना मास्क पहना नहीं सो, लड़कियां सब तो है कि मेकअप वेकअप कर लेते चल जाता है, हमने आने की ये क्या करेगा। अब तो नीचे वाला लगा एगो ब्रिएटर। ये ब्रिएटर करता क्या है कि जितना धूल कणवा बानू वो सबको खींच लेता है, और केवल और सबको क्या करता है, खींच लेता है, और हवा जाता है। और ये जो लगाया है बुशिंग, ये बुशिंग क्या करता है, हवा की नमी को खींच लेता है, और केवल शुद्ध हवा ही क्या करता है इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इतना कार्य हुआ। अब एक बाद देखो लगाते हैं बुकस रिले। इस बुकस रिले को इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार इसको तारफा जाता है कि जब भी इस मेन टैंक का तापमान बढ़े तो इसका पारा चढ़ जाता है, और पारा जाकर चढ़ेगा तो स्विचवा का टिप देगा, और जब स्विचवा को बंद करता है तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा, फिर कनेक्शन बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्सपेंशन जो टैंक है, जो मेन टैंक है वो फिर ठंडा हो जाएगा।
एक बाद लगाते हैं पाइप लगाते नागवा ले 76 डॉपलर लाभ ले, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं नागवा, ये करता क्या है, पाइप लगा होता है, ये पाइप करता क्या है कि जब भी ये करा अंदर तेलवा पूरा गर्म हो गई, यदि इससे भी काम नहीं चल रहा है, इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो ले जाइए निकल जी बहरी, ठीक है। अब देखो एक बादो कोनो अगर दिक्कत बा तो चारों तरफ लगता है एगो कूलिंग ट्यूब। ये कूलिंग ट्यूब देखिए कहीं कहीं लगाता है पंखवा होते होते ओकरा ट्रांसफार्मर के बगल में ले जा खोल लिया बरत के सरकारी धन खोल लिया, ठीक है। तो अब लगाते हैं यहाँ पे लगा दिया हमने कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब करता क्या है, जब भी तेल गर्म होता है तेल इससे बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद फिर कूलिंग ट्यूब ठंडा होता है, फिर अंदर, फिर बाहर निकलता है, फिर कूलिंग ट्यूब ठंडा होकर फिर अंदर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इसका बनावट। और यदि ट्रांसफार्मर के तेल को बदलना हो तो पलटते नहीं है, ले जैसे रहता है छिद्र, इसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये रहा हम लोग का इसका बनावट। अब हमको पढ़ना है कि आखिर ये जो होता है ये कैसे, इसको क्यों उपयोग करते हैं और कैसे उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं, इसको पढ़ेंगे।